केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर बिहार सरकार के आरजेडी कोटे के मंत्री सुरेंद्र यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अग्निवीर जवान पर गाली दे रहे हैं, मैं उन लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि देश के रक्षकों को गाली ना दे, क्योंकि देश के रक्षक को अगर गाली देते हैं तो वो रक्षक को नहीं बल्कि हमारे देश को गाली पड़ता है। अग्निवीर एक ऐसी योजना है जो लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, उन लोगों से जाकर पूछिए। उन्होंने कहा कि इससे बढ़िया कोई योजना हो ही नहीं सकता। एक आदमी को आर्मी में लेने का जगह 4 आदमी को लेते हैं। आप जो आर्मी में जाने वाले लोगों को गाली दे रहे हैं, सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। देश के वीर जवानों को गाली ना दे। इस दौरान आरजेडी के नेता जगदानंद के बयान पर भी बड़ा सवाल खड़ा करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में तो पहले पीएफआई को भगाकर दिखा दे, जो नाक के तले देश के अंदर में मुस्लिम राष्ट्र आईएसआई का बढ़ाना चाहता है, उसको हटा दे। इसकी जुबान नहीं खुलती है। यह वोट के लालच में बिहार के अंदर वैसे तत्व को बढ़ावा दे रहे हैं जो बिहार के पूर्वांचल में या फिर बिहार के पटना में छाती ठोककर इस्लामिक स्टेट बनाने की बात करता है। वहीं इस दौरान लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक बार फिर नीतीश कुमार पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जमकर हमला बोला है। कहा है कि पूरे बिहार में दिन प्रतिदिन आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही है, इस पर कुछ नहीं बोला जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री की कोई आवाज अभी तक नहीं निकली है। कहा मुख्यमंत्री होंगे, ये प्रधानमंत्री के लिए होंगे, इनको कोई स्वीकार ही नहीं कर रहा। आप याद कीजिए कि आया था तेलंगाना का केसीआर आया था। आपने वीडियो कॉन्फ्रेंस ये देखा होगा, कॉन्फ्रेंस का वीडियो। उसमें इनको था कि वो आएगा मेरा नाम कहेगा, और उसको था कि नीतीश कुमार मेरा नाम कहेगा। तो नीतीश कुमार को क्यों कहेगा? नीतीश कुमार 2017 साल में वो समाधान खोज रहे हैं। नीतीश कुमार 2010 में बिहार की जनता ने, हम भी उस समय साथ थे, 115 सीट दिया, नहीं 115 सीट दिया था। और 2020 में 43-44 सीट पर गुडविल गिर गया। नरेंद्र मोदी को देखिए, नरेंद्र मोदी गुजरात में 27 साल से सत्ता थी। एक बहुत बड़ा आपदा हो गया, एक बहुत बड़ा पुल टूट गया, दुर्घटना हो गई, फिर भी गुजरात के लोगों को नरेंद्र मोदी पर भरोसा हुआ, जो आज तक नहीं हुआ। 156 सीट मिले। जिसको घर में नहीं पूछे नीतीश कुमार को, वो बाहर में क्या इनकी पूछ रहेगी? क्या ये पंचायती करेगा? पंचायती ताकतवर का होता है। इनको क्या, ये तो खुद मन में प्रधानमंत्री लेके घूम रहे हैं और ये कहते हैं मुझे बनना नहीं है। अब ये उनकी पार्टी कह रहा है कि 2025 में चुनाव होगा और फिर विधायक चुनेंगे। अब आरजेडी कह रहा है फगुआ के बाद खाली करो। तो नीतीश कुमार का तो यही गुडविल है। अब वहां भी सत्ता नहीं छोड़ेंगे, मैं आज कह रहा हूं। अमित शाह जी ने गवर्नर बदलने पर उनको सूचना दी। उन्होंने मीडिया को बुला करके ये बताया, ये बताने की कोशिश कर रहे थे आरजेडी को कि अमित शाह मुझसे बात कर रहे हैं, घबराओ मत, उधर भी दरवाजा मेरा खुला हुआ है। और वो तो औपचारिकता था। कोई भी गवर्नर बदलता है तो राज्य के मुख्यमंत्री को सूचित किया जाता है, लेकिन उसका पॉलिटिकल ले रहे थे। उन्होंने पॉलिटिकल लिया तो तेजस्वी यादव आरजेडी ने भी सुधाकर से दिला दिया कि नीतीश कुमार को जहां इच्छा हो हमसे चुनाव लड़िए। ये नीतीश कुमार की स्थिति है। नीतीश कुमार की विश्वसनीयता ही खत्म हो गई है राज्य में। बिहार में पहले पीएफआई को तो भगा दें, जो नाक के तले देश के अंदर में मुस्लिम राष्ट्र आईएसआई का बनाना चाहता है, वो तो उसको हटा दें। इनकी जुबान नहीं खुलती है। ये वोट के लालच में बिहार के अंदर वैसे तत्वों को बढ़ावा दे रहे हैं जो बिहार के पूर्वांचल में या बिहार के पटना में छाती ठोक करके
इस्लामिक स्टेट बनाने की बात करता। कानून व्यवस्था आज बेगूसराय बिहार की हृदय स्थली है आदोई का, लेकिन यह उद्योग तभी फलेगा फूलेगा जब अमन चैन होगा। यहाँ मुख्यमंत्री फरवरी में आए, मैं केवल फरवरी का कह रहा हूं, 16 तारीख को, केवल 16 को घटना नहीं घटी है, नहीं तो 16 के पहले और 16 के बाद रोज हत्या अपराध हो रहा है। यहाँ अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है, बेखौफ हो गया है, अपराधी बेखौफ है और लोग अपने डर से घर में दुबका हुआ शाम को निकल के घर शहर से घर आ जाता है।